सजनों रानी दमयंती पति को ढूंढती हुई जंगल में विलाप करने लगी। सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। अकेली बनावा रे अकेली बनावा, अकेली बनावा रे अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। मारी सुरता लगी पिया थारा दर्शन में, मारी सुरता लगी पिया थारा दर्शन में, मारी सुरता लगी पिया थारा दर्शन में। हर कोयल जू कुरलामू जरता नीर नैनन में, कोयल जू कुरलामू जरता नीर नैनन में, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। अकेली बनावा रे अकेली बनावा, अकेली बनावा रे अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। तुझको ढूंढत कांटे चुभ गए झाड़ियों के तन में, तुझको ढूंढत कांटे चुभ गए झाड़ियों के तन में, तुझको ढूंढत कांटे चुभ गए झाड़ियों के तन में। अरे आ जंगल में धोखा किन्या के सोची मन में, आ जंगल में धोखा किन्या के सोची मन में, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। अकेली बनावा रे अकेली बनावा, अकेली बनावा रे अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। कटाचटी तूफान भयंकर आया पलछिन में, कटाचटी तूफान भयंकर आया पलछिन में, कटाचटी तूफान भयंकर आया पलछिन में। अरे करें गर्जना बादल बिजली चिमका गन्ना में, करें गर्जना बादल बिजली चिमका गन्ना में, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। अकेली बनावा रे अकेली बनावा, अकेली बनावा रे अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। ऐसो का ये पाप पिया जी कीनू बचपन में, ऐसो का ये पाप पिया जी कीनू बचपन में, ऐसो का ये पाप पिया जी कीनू बचपन में। गोपी राम तू गाणू गाजा टैक्सन में, गोपी राम तू गाणू गाजा टैक्सन में, सुती छोड़ गयो पिया जी अकेली बनावा। अकेली बनावा रे अकेली बनावा, अकेली बनावा रे अकेली बनावा, सुती छोड़ गयो
सजनों, रानी दमयंती विलाप करती हुई जा रही थी। उसे एक महात्मा की कुटिया नजर आई। दमयंती महात्मा की कुटिया में गई और हाथ जोड़ करके महात्मा जी से कहने लगी, महात्मा जी, इस दुखित समय में मुझे आज कोई सहारा नहीं, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप दया करो और मेरी सहाय करो। महात्मा ने दमयंती को कुटिया में बिठा ली और कहने लगा, बेटी मैं तुम्हारी क्या सहाय करूं। दमयंती कहने लगी, महात्मा जी, मैं मजदूरी करके मेरा दुखित जीवन बिताऊंगी, आप मुझे कोई ऐसी नगरी में पहुंचा दो जिसे मैं मेरी मजदूरी करके मेरा पेट गुजारा करूं। सजनों, थोड़ा उजाला होते ही महात्मा दमयंती को साथ में लेकर के चला और चलते चलते एक नगरी में पहुंच गया। उस नगरी में वीरदत्त नाम का राजा राज किया करता था। सजनों, वीरदत्त राजा ने एक नावारिस अनाथ आश्रम खोल रखा था। महात्मा वीरदत्त राजा से जाकर कहने लगा, महाराज, ये बेचारी अनाथ है, आप इसे अपने अनाथ आश्रम में रख लीजिए। इतने कहकर महात्मा जी दमयंती को वीरदत्त राजा के पास में छोड़ करके आ जाते हैं। सजनों, उधर दमयंती का पिता विद्रव देश का राजा भीमसेन उस वीरदत्त राजा का मामा था। तो उस वीरदत्त राजा को यह मालूम नहीं था कि दमयंती तेरे मामा की पुत्री है, और उधर दमयंती को भी यह मालूम नहीं था कि वीरदत्त राजा तेरी बुआ का लड़का है। वीरदत्त राजा दमयंती से पूछने लगा, तेरा नाम क्या है, तू जल्दी बता। दमयंती अपना दुखित जीवन बिताने के लिए दमयंती नाम न बताकर जलप्यासी नाम बता देती है। वीरदत्त राजा कहने लगा, जलप्यासी मैं तेरे को अनाथ आश्रम में नहीं रखूंगा, तू मेरे राजमहल में चल, मैं तेरे को मेरी रानी की दासी बना करके रखूंगा। सजनों, रानी दमयंती वीरदत्त राजा की रानी की दासी बन के रहने लग जाती है। उधर राजा नल कहीं से खोज लगाकर जल लेकर के आया और जिस पेड़ के नीचे दमयंती को सूती छोड़ गया था, उस पेड़ के नीचे राजा नल को दमयंती नहीं पाई। सजनों, राजा नल को विचार उठा कि उन तीतर के बच्चों ने सही कहा था कि हे भगवान, तेरी कुदरत क्या है, मेरा राजपाट छूट गया, मेरे महल मकान छूट गए, और मेरी रानी दमयंती इस जंगल तक मेरी साथ आई थी, वो भी इस जंगल में आकर छूट गई। सजनों, राजा नल के हृदय में धक्का लगा और हाय प्राण प्यारी करने लगा। सजनों, राजा नल के वो अजगर नजर आई। सोचने लगा कि हो सकता है ये अजगर मेरी रानी दमयंती को खा गई। तो अजगर के पास में जाकर देखने लगा तो अजगर खत्म हुई पड़ी थी। अजगर को देखकर राजा नल सोचने लगा कि हो सकता है जिस इंसान ने इस अजगर को मारी है वो इंसान मेरी रानी दमयंती को लेकर के चला गया। सजनों, रानी दमयंती की राजा नल खोज लगाने लगा, परंतु रानी का कहीं नाम निशान नहीं पाया। राजा नल ने बार बार जंगल में चक्कर लगा लिए, परंतु रानी कहीं भी नहीं पाई। तो क्या राजा नल उस जंगल में रानी को खोजने लगता है और आगे क्या हाल होता है। लेकर आया पानी सूती छोड़ गया
राजा नल अपनी रानी दमयंती को ढूंढता हुआ निराश हो जाता है, परंतु रानी दमयंती का कहीं नाम निशान नहीं मिलता है। ऐसे सोच करके राजा जंगल में जा रहा था, उसे शेर भालू चीते दिखाई दिए। राजा सोचने लगा कि हो सकता है ये मेरी रानी को खा गए, मेरी रानी कहां से आएगी। राजा नल वहां से चल देता है। सजनों चलते चलते एक नगरी में पहुंच गया। उस नगरी में एक बाउक राजा राज किया करता था। सजनों राजा नल उस बाउक राजा के घोड़ों का चरवादार बनकर के रहने लग जाता है और अपना नाम नीर खोज धर लेता है और बाउक राजा के नौकर बन के अपना दुखित जीवन बिताने लग जाता है। सजनों किसी कवि ने बताया कि समय समय की वार्ता समय समय का फेर, समय लगा दे ठाट बाट जाते न लागे देर। सजनों उधर रानी दमयंती वीरदत्त राजा की रानी की दासी बन रही थी, उधर राजा नल बाउक राजा के घोड़ों का चरवादार हो गया। तो सजनों विदर्भ देश के राजा भीमसेन को जब मालूम हुआ तेरी पुत्री दमयंती और तेरे जवाई राजा नल को देश निकाला दे दिया गया है और राज छीन लिया गया है, तो अपने बेटे और बेटी के प्रति माता पिता की आत्मा बहुत कोमल हुआ करती है। अपने नौकरों से कहने लगा, नौकरों जाओ और राजा नल और दमयंती की खोज लगा करके लाओ। जो भी नौकर राजा नल दमयंती की खोज लगा करके लाएगा उसे 100 सोने की अशर्फी इनाम दी जाएगी। सजनों सब नौकर चारों दिशाओं में राजा नल दमयंती की खोज लगाने के लिए निकल गए। एक नौकर चलता चलता वीरदत्त राजा की नगरी के पास पहुंचा, तो वह नौकर वीरदत्त राजा के पहले भी 2-4 बारी गया हुआ था। उस नौकर की राजा और रानी और राज दरबारियों में अच्छी जानकारी थी। जब महल के नीचे होकर के नौकर जा रहा था, उधर दमयंती वीरदत्त राजा की रानी की आटी गूंथ रही थी। उस नौकर को देख करके दमयंती पहचान गई। रानी से कहने लगी, रानी साहब आप नीचे देखो, ये इंसान जा रहा है, वह कौन है। सजनों रानी कहने लगी कि ये मेरे पति देव के मामा जी का नौकर है। दमयंती बोली, आपके पति देव के मामा जी कौन है। तो रानी बोली, विदर्भ देश के राजा भीमसेन मेरे पति के मामा जी हैं और ये इंसान उनका नौकर है। सजनों नौकर ने जाकर वीरदत्त राजा से पूरे हाल बता दिए। सजनों दमयंती को पहले से भी आटी गूंथना अच्छी तरह नहीं आ रहा था और रानी के मुख से जब भीमसेन का नाम सुना तो जो आटी गूंथना आ रहा था वो भी भूल गई। सजनों वीरदत्त राजा की रानी दमयंती से कहने लगी, हरामजादी तुझे 6 महीने हो गए, तू मुफ्त की रोटी रसोई खाया करती है, तुझे अभी तक अच्छी तरह आटी गूंथना नहीं आ रहा, उतर मेरे महल से चली जा, मैं तेरे को दासी नहीं रखूंगी। सजनों इतने कड़े वचन सुन करके दमयंती को क्रोध आता है और आंखों में आंसू भर करके दमयंती क्या वीरदत्त राजा की रानी से कहने लगती है। सुनी रानी के कण बोल जू दमयंती कहने लगी, दमयंती कहने लगी, छोड़ गए मेरे प्राण पति जब तेरे बोल छेड़ने लगी। दासी रानी हरदम रोटी पोए थी, लो बांधी मेरी सेज बिछाती उनके ऊपर सोए थी, लो बांधी मेरी सेज बिछाती उनके ऊपर सोए थी, 6 बांधी सेवा मरे थी, कपड़े लाते धोए थी,
दिल में रोती हूँ, फूल सेज पर सोया करती आज धरण पर सोती हूँ, फूल सेज पर सोया करती आज धरण पर सोती हूँ। अन पानी ना भाव मुझको चिंता में दिन खोती हूँ, कब से मिलेंगे प्राणनाथ मैं बाटी हमेशा जोती हूँ, कब से मिलेंगे प्राणनाथ मैं बाटी हमेशा जोती हूँ। दमयंती के वचन सुने जब सुनाया, जल प्यासी बांदी ने मेरा सारा मान गठाया, जल प्यासी दासी ने मेरा सारा मान गठाया। आज मिला खाने को ज्यादा दासी बोल दिया, कह के करड़ी बाती रानी का तन कलेजा छोड़ दिया, कह के करड़ी बाती रानी का तन कलेजा छोड़ दिया। उत्तर महल से भाग चली जा, विष अमृत में घोल दिया, गोपी राम कह दमयंती ने सारा वेद जब खोल दिया, गोपी राम कह दमयंती ने सारा वेद जब खोल दिया। अरे मिले बहन और भाई दारा, मिले बहन और भाई दारा, आंसू की बहने लागी जब आंसू की बहने लागी, छोड़ गए मेरे प्राणपति जब तेरे बोल सहने लागी।
सजनों, दमयंती वीरदत्त राजा की रानी से कहने लगी, रानी साहब मुझे क्या इतने कड़े वचन कहती है? आज मेरा समय पलट गया, मेरे प्राणपति मुझे छोड़कर चले गए। जब मैं तेरी दासी बन के रह रही हूं, नहीं तो मेरे तेरे जैसी 27 दासी महल में काम किया करती, मेरी सेज बिछाया करती, मेरे कपड़े धोया करती, मेरे महलों में दीपक जोया करती। परंतु ईश्वर ने आज मेरा तकदीर पलट दिया, जब मैं तेरी दासी बन के रह रही हूं। सजनों, इतना सुनते ही रानी को क्रोध आया और दूसरी बांदी भेज करके वीरदत्त राजा को अपने महल में बुलवाया। जब वीरदत्त राजा अपनी रानी के पास में आया तो रानी वीरदत्त राजा से कहने लगी कि इस जल प्यासी बांदी ने आज मुझे इतने कड़े शब्द कहे हैं कि जिससे कि मेरी आत्मा में क्रोध आया। सजनों, पूरे हाल रानी ने वीरदत्त राजा से बताए। सुनते ही वीरदत्त राजा को भी क्रोध आया, कहने लगा, दासी तुझे मालूम है तू 6 महीने पहले अनाथ बन के आई थी और तेरे लिए खाने तक रोटी पानी का भी कहीं प्रबंध नहीं था। जब तू मेरी रानी की दासी बन के रही थी, आज तुझे अच्छा अच्छा खाने पीने को मिल गया, तब तैने मेरी रानी को इतने कड़े शब्द कहे, उत्तर महल से चली जा, मैं तेरे को दासी नहीं रखूंगा। सजनों, रानी दमयंती अपनी आंखों में आंसू भर के वीरदत्त राजा से कहने लगी, भाई साहब आज मेरा समय पलट गया, जब मैं मेरी भौजाई की दासी बन के रह रही हूं। सजनों, भाई साहब का नाम सुनते ही वीरदत्त राजा कहने लगा, तैने मेरे को भाई साहब क्यों बताया? रानी दमयंती आंखों में आंसू भर के कहने लगी, विदर्भ देश का राजा भीमसेन आपका मामा है और मेरा पिता है।